डियर गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई होप आप लॉकडाउन में ठीक से होंगे। 3 मई तक हमें और घरों में ही रहना है, अदरवाइज़ फिर घर में रहने लायक भी नहीं रहेंगे। आज मैं आपको इस फुर्सत के पलों में आचार्य चाणक्य की कुछ स्टोरीज के माध्यम से किसी इंसान को परखने की बातें शेयर करूंगा। डियर गाइस, परखना, वैसे किसी शायर ने कहा है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। डियर गाइस, मैं आचार्य की 4 बातों को समझाने से पहले एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक नसीहत देना चाहता हूं। उस स्टोरी का शीर्षक है कर्म का फल अवश्य मिलता है। अमेरिका में 1893 की बात है, 1893। हेनरी नामक एक व्यक्ति, एक यंग लड़का होता है। वह राइना नाम की लड़की से बहुत प्रेम करता है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। कुछ दिन बाद जब उसका मन भर जाता है तो उस राइना को धोखा दे देता है, उसे छोड़ने की बातें करता है, मारता है, पीटता है। राइना अपने भाई से सारा वृत्तांत बताती है। उसका भाई गन लेकर के हेनरी के घर पहुंच जाता है और जाकर के उसे शूट आउट कर देता है, डियर गाइस, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है और तुरंत अपने आप को भी खत्म कर लेता है। और जब राइना को पता लगती है कि मेरा भाई भी अपने आप को मार लिया है, तो वह भी अपने आप को शूट कर लेती है। अब गाइस, स्टोरी में थोड़ा सा मोड़ आएगा। होता क्या है, कुछ समय बाद, आधा घंटे बाद, हेनरी मरा नहीं था, बेहोश हो गया था गोली लग के। वह खड़ा होता है और ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद वह उसी पेड़ को काटता है ईंधन के लिए, खाने के लिए, जहां उसमें गोली लगी थी। अब गाइस, क्या होता है कि जैसे ही उस पेड़ को उड़ाने के लिए वो डायनामाइट लगाकर एक्सप्लोजन करता है, विस्फोट करता है, तुरंत उस गोली में आग पकड़ लेती है, कॉट फायर हो जाती है और वह सीधे हेनरी के माथे पर लगती है और वह मर जाता है। यह मरने की घटना होती है 1913 की। तो इस कहानी से यह पता लगता है कि हमें कर्मों का फल अवश्य मिलता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर तो है ऊपर वाले के यहाँ, लेकिन अंधेर नहीं है। हेनरी को उसके कर्मों का फल मिला। गाइस, अब मैं अपने टॉपिक पर लौट कर आता हूँ। चाणक्य कहते हैं, किसी के साथ व्यवहार, रिलेशनशिप, दोस्ती करने से पहले उसे परखना बहुत जरूरी है। जैसे सोने को परखने के लिए 4 बातें करनी पड़ती हैं। नंबर 1, उसे रगड़ना पड़ता है। नंबर 2, उसे पीटना पड़ता है, घिसना पड़ता है और तपाना पड़ता है। उसी प्रकार इंसान की परख के लिए ये 4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। या तो परखो या भुगतो। आज का मेरा टॉपिक है, या तो परखो या भुगतो। डियर गाइस,
मैं किस्से के माध्यम से आपको चाणक्य की कही हुई बातों को समझाना चाहूँगा। एक किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। उस लड़की से शादी करना चाहता है। शादी से पहले वो अपने दोस्तों को दावत देता है। वह लड़की भी उस समारोह में इनवाइट की जाती है। देवयोग से क्या होता है कि जहां उस लड़की का बैग रखा हुआ है उसी के पास आग लग जाती है। भयंकर आग लग जाती है। अब होता क्या है डियर, तुरंत लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आपको मेरा बैग वो लाकर देना पड़ेगा हर हाल में। यह आपका फर्ज बनता है, यह आपका कर्म भी है। वो लड़का मुस्कुराता है और साहस करके उस आग में कूद जाता है और अपनी प्रेमिका के बैग को ला करके दे देता है। अपनी प्रेमिका के बैग को ला करके दे देता है। डियर गाइस, लड़की खुश हो जाती है, उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन वह लड़का हंसकर बोलता है, मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकता। आई कांट मैरिड विद यू। लड़की कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोलता है, आपके लिए मुझसे ज्यादा ये आपके सोने के आभूषण हैं। मेरी कीमत नहीं है आपके दिमाग में, आभूषणों की। आप में त्याग की भावना ही नहीं है। मेरा त्याग देखिए, मैंने अपने आभूषणों के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया और मैं आग में कूद गया, और आप आभूषणों के लिए मुझे छोड़ रही थी। अतः डियर गाइस, त्याग की भावना का होना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा है, अगर आपके दोस्त में त्याग की भावना है तो वह सुपरमैन है। डियर गाइस, अब मैं किस्सा नंबर 2 सुनाता हूं। एक मित्र कहता है अपने मित्र से, भाई मेरी पत्नी 1 नंबर की मक्कार है, झूठी है, मैं उसकी आदतों से तंग आ गया हूं, बहुत परेशान हूं, क्या करूं, क्या मैं सुसाइड कर लूं? तो उसका मित्र कहता है, अरे यार ये तो बता, बात क्या हुई, हुआ क्या? तो डियर गाइस, वह मित्र बोलता है कि मैंने आज अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने जवाब दिया, पड़ोसन के साथ। तो उसका मित्र बोला, इसमें क्या बात है, होगी पड़ोसन के साथ, क्या बात है इसमें? तो उसने कहा, पड़ोसन के साथ तो मैं था, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? बहुत गलत बात है, उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इससे उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगता है। डियर गाइस, आचार्य चाणक्य ने चरित्र को प्रमुखता दी है। अगर चरित्र बलवान है तो आपका फ्रेंड द बेस्ट होगा। इंग्लिश में एक कहावत है
money is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. So guys, हमारे जीवन में चरित्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान का चरित्र अच्छा होगा वह हर परिस्थिति में खरा उतरेगा। डियर गाइस, मैं अब आचार्य की तीसरी बात को शेयर करता हूं। तो गाइस, क्या होता है, एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, यार मुझे शादी करनी है और 4 लड़कियों के प्रपोजल ऑफर्स आ रहे हैं। 4 लड़कियों के प्रपोजल हैं, मैं किससे शादी करूं? उसका दोस्त बोलता है, किस किस प्रकार की लड़कियां हैं? तो उसने कहा, पहली बदसूरत है लेकिन गुणवान बहुत है, और दूसरी उससे थोड़ी ठीक है सुंदरता में लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, और तीसरी दूसरी से थोड़ा सुंदर है लेकिन गुणवान बहुत है, मृदुभाषी है, अच्छे परिवार से है, और चौथी की बात बता, चौथी बहुत सुंदर है लेकिन बदतमीज है। सुंदर बहुत है, मेरा मन उसी से शादी करने का है। पढ़ने लिखने में, आचार विचार में वह अच्छी नहीं है लेकिन सुंदर बहुत है। अब बता मैं क्या करूं? तो डियर गाइस, अगर आप होते तो उससे क्या कहते? आप यही कहते कि शादी के लिए गुण देखो, सुंदरता स्थायी नहीं है, खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र ढलेगी सुंदरता तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके जीवन को गुणवान स्त्री ही सफल बना सकती है। एम आई राइट? तो डियर गाइस, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुण देखिए, लक्षण देखिए, सुंदरता पर अपने आप को वेस्ट मत करिए। अच्छी सुंदरता तो उसके अंदर है, ये हाड़ मांस तो एक दिन खत्म हो जाएगा। गाइस, नंबर 4 किस्सा मैं आपको बताता हूं कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, कर्म करिए धर्म के अनुसार। अगर आपका साथी धर्म के अनुसार अच्छे कार्य करता है, किसी मक्कार का, झूठे का, बदमाश का, चोर का साथ नहीं देता है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो वह आपके दोस्त होने के काबिल है। तो इसे भी एक किस्से के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, एक मछली की कहानी से। डियर गाइस, एक मछुआरा मछली पकड़ने जाता है। काफी प्रयास के बाद वह मछली पकड़ भी लेता है, और जैसे ही वो चलने को होता है, एक और वहाँ अट्ठा कट्ठा सा आता है, दबंग टाइप का व्यक्ति, और उस मछली को उससे ज़बरदस्ती छुड़ा ले जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता, देखता रह जाता है। लेकिन क्या होता है,
वह मछली पूरी तरह मरणासन अवस्था में नहीं, बेहोश थी, कुछ तड़प रही थी, उसके अंगूठे को काट लेती है जिसने छुड़ाया था, दबंग टाइप के व्यक्ति को। उसके पेन होता है, बहुत घबराता है, बहुत परेशान होता है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, बैंडेज कर दिया, मेडिसिन्स दे दी और उसे घर भेज देता है। लेकिन उसका पेन कम नहीं होता, बहुत असहाय पीड़ा होती है। वह पुनः फिर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब देखते हैं कि घाव सही नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। बोले कि भाई पॉइजन पूरे अंगूठे में फैल गया है, तुम्हें यह अंगूठा कटवाना पड़ेगा, अन्यथा जीवन से हाथ धो दोगे। वह सहमति दे देता है, उसका अंगूठा काट दिया जाता है। डियर गाइस, और 4 दिन पुनः आने के लिए, 4 दिन बाद पुनः आने के लिए डॉक्टर साहब उससे बोल देते। अब क्या होता है गाइस, 4 दिन बाद वह पुनः जाता है, तो फिर डॉक्टर साहब ने बैंडेज को खोला दवा लगाने के लिए, तो बोला कि भाई यह ठीक नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा है तुम्हारा घाव, मुझे और ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा। डियर गाइस, मरता क्या ना करता, उसने सहमति दे दी, ऊपर से हाथ काट दिया गया। अब क्या होता है, 4 दिन बाद फिर बुलाया, फिर गया। डॉक्टर ने फिर बोल दिया, भाई घाव सही नहीं है, पीड़ा इसीलिए हो रही है, जहर धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल गया है, मुझे तुम्हारा हाथ बिल्कुल कंधे के पास से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और तुम राम नाम सत्य हो जाओगे। अब डियर गाइस, फिर वही कहानी, मरता क्या ना करता। तो डियर गाइस, उसका हाथ काट दिया जाता है कहानी से। देखिए, मैं कोरोना के बचाव के लिए घर से यह मास्क पहन के निकला, बहुत ज़रूरी है, बिना इसके नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मैं पार्क में हूँ, सबसे बिल्कुल दूर हूँ, तो इसलिए मैंने मास्क थोड़ा नीचे कर लिया। बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए जब भी कभी आप बाहर जाएं, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। डियर गाइस, फिर मैं वहीं आता हूँ अपनी स्टोरी पर। अब क्या होता है कि उसका एक दोस्त पूछता है एक दिन, यार तूने कुछ गलत अवश्य किया, इसलिए तेरा ये हाथ काटना पड़ा है। निश्चित रूप से तूने कुछ गलत किया, किसी को सताया है अपने जीवन में, इसलिए ये तेरा हाथ काटना पड़ा है। तो डियर गाइस, उसने काफ़ी सोचा, याद किया, लेकिन क्या होता है, उसे कोई बात ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि उसने कभी गलत किया हो। लेकिन उसने सोचा, फिर बोला, यार एक गलती तो मैंने की थी कि मैंने बलपूर्वक किसी दूसरे की मछली छुड़ा ली थी और उसी मछली ने मुझे काटा, कहीं यह गलती तो मुझसे नहीं हो गई। उसका दोस्त बोला, हाँ यार, तूने बहुत गलत काम किया, मेहनत उसकी थी और तूने ज़बरदस्ती छुड़ा करके उसे यूज़ किया, खाया। इसलिए कभी भी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, वही आपका अच्छा दोस्त होगा जो किसी को सताए नहीं, अपने कर्म के अकॉर्डिंग कर्म करे, उस कर्म का फल ही यूज करे।
ऐसे व्यक्ति को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो इस तरीके का आचार विचार का हो। अतः धर्म के अनुसार ही कर्म हों वही अच्छे होते हैं। डियर गाइस, तो ये चाणक्य की कही हुई 4 बातें हैं। पहली थी त्याग की भावना, दूसरा था चरित्र, तीसरा था गुण देखें, और चौथा था मेहनत देखें कि आपका दोस्त किस प्रकार से मेहनत करता है, कर्म धर्म के अनुसार कर रहा है कि नहीं। तो वही व्यक्ति अच्छा होगा जो इन 4 बातों से परखने पर आपकी दोस्ती के काबिल हो। डियर गाइस, आचार्य कहते हैं दोस्त बनाने से पहले परख लेना जरूर चाहिए, नहीं तो फिर जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो डियर गाइस, हमारी ये स्टोरीज आपको कैसी लगी, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर जाकर यशवीर चौधरी मेरा अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए निश्चित रूप से हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। बाय बाय फ्रेंड्स।